हेलो बच्चों, तिवारी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 5.1 से 5.3 तक जो ये चैप्टर हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्लास 10th के एग्ज़ामिनेशन के लिए। इसको हम पढ़ेंगे और हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करना है इसमें, और एक दो एग्जाम्पल भी हम देकर दिखाएंगे इसमें। सबसे पहला नंबर एपी क्या होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब इट मीन्स हिंदी में इसे समांतर क्रम श्रेणी कहा जाता है। तो ये समांतर श्रेणी क्या है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 और AN तक। लेकिन इसमें समानता क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए इसके और इसके बीच को अगर घटाया जाए तो जो नंबर आए वो इसको और इसको घटाया जाए तो सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 में से अगर 2 को घटाया जाए तो 2 आ रहा है, और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो अगर 6 में से 4 को घटाया जाए तो 2 आए। तो ये भी संख्या 2 आ रहा है, ये भी संख्या 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसके अंदर सार्वअंतर, सार्वअंतर को हम D बोलते हैं, D फॉर डिफरेंस। निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि पहला है जो AP निकालने के लिए आता है, दूसरा जो है डिफरेंस निकालने के लिए, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, A2 माइनस A1। अगर AN यानी nवा पद ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो AN बराबर पहला पद यानी A प्लस N माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे D यानी सार्वअंतर से। अगर कुल पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कुल पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, n/2। इसको 3 टर्म में देखिए, हम 3 फार्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn बराबर n/2 a प्लस an और Sn बराबर n/2 a प्लस an। L बराबर यहाँ an दिया जाता है। अब ये तीनों फार्मूला जो है अलग अलग कैटेगरीज में बनाया जाए। अब जैसे इस फार्मूला के लिए अगर an का वैल्यू दिया गया है तभी ये फार्मूला लगाइए, अगर इसमें L का वैल्यू दिया गया है तभी ये फार्मूला लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। इस पे जनरली बनाइए। अब पद निकालने के लिए यानी टर्म्स निकालने के लिए आता है, तो टर्म्स के लिए जैसे A1 बराबर A पहला टर्म्स, सेकेंड टर्म्स निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस B यानी कि A प्लस D को जोड़ देंगे। A3 यानी A3 निकालने के लिए A प्लस 2D, अगर A चौथा पद निकालने के लिए तो A प्लस 3D। इसी तरह से Nवा पद निकालने के लिए तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर A बराबर 10 दिया गया है, D बराबर 10 दिया गया है, तो फर्स्ट 4 पद यानी कि 4 टर्म्स निकालिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, A बराबर 10 और D बराबर 10। तो A1 बराबर क्या हो गया, ये तो 10 हो गया, लेकिन A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। इट मीन्स क्या हो जाएगा, A कितना है 10 और D कितना है 10, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। अब A3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 इजिकल टू क्या हो जाएगा 30। अब A4 निकालने के लिए कह रहे हैं, तो A प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा। इट मीन्स देखिए क्या है, पहला पद तो दिया ही गया है, तो A1 क्या हो गया 10, A2 निकालने के लिए क्या है A प्लस D, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। A प्लस 3D, तो A का मान 10 है और 2 और मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। A प्लस 3D, तो A 10 है, 3 मल्टीप्लाई 10 30 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और यहाँ पर 6 वृत्त है। अब देखिए यहाँ पर A का मान 2 दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पर A3 का मान 26। अब ये बॉक्स देखकर घबराना नहीं है, बॉक्स देखकर घबराना इसलिए नहीं है कि ये A1 का मान दिया गया है, ये A2 का मान पूछ रहा है और A3 का मान दिया गया है, तो घबराए नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन A1 जो है 2 है और A3 बराबर 26 है, तो A2 बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल सा है। सबसे पहले A3 इजिकल टू क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, A का मान कितना है 2 है और प्लस D का मान हमें मालूम नहीं है, तो D लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, A3 का मान कितना दिया गया 26। अब इस 2 को हम इधर ले आ देंगे, तो 26 माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा 2D। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 और इधर क्या हो जाएगा 2D। अब D की वैल्यू निकालेंगे तो 24 अपॉन में 2 और काट देंगे तो D का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी A का मान निकला है कितना 2 और D का मान कितना निकला है 12। अब हमें A2 का मान ज्ञात करना है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस D। तो A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना है 12, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। A2 का बराबर 14 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12 और 10 पदों का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये पूछ रहा है कुल योग क्या होगा। तो जहाँ भी कुल योग की बात करें तो वहाँ SN निकालना है, SN निकालना। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है, A दिया गया है कितना 2 और D निकालो। D निकालने के लिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 बराबर क्या है 7 माइनस 2, घटा देंगे कितना हो जाएगा 5। यानी A बराबर कितना निकला 2 और D बराबर कितना निकला 5। अब देखिए ये 10 पदों के लिए बोला है, तो N बराबर कितना हो गया 10। अब क्या है SN पूछ रहा है, तो SN हमें मालूम नहीं है। तो SN निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो SN इजिकल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N कितना है 10/2। 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 2 प्लस N का मान कितना है 10 माइनस 1 और D का मान कितना है 5। अब 2 से काट देंगे कितना 5। अब यहाँ पे 4 प्लस यहाँ से घटाएंगे तो 9 और मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 5 और 9 बचे 45 हो गया। और देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 और 4 जोड़ेंगे 5 और मल्टीप्लाई 45 और 4 जोड़ेंगे 49। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 बचे 45 और 4 बचे 20 और 4 24। यानी SN का मान कितना हो गया ये। अब 5.1 से 5.3 तक इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इस फॉर्मूले से अधिक कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में है ही नहीं। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है और तीनों तरीका हमने बता दिया कैसे निकालना है। इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें है। हाँ, थोड़ा सा अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।